हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 135 तक। क्वेश्चन नंबर 121 है, द फंडामेंटल फैक्टर इज द सिलेक्शन ऑफ पेमेंट टाइप इज। यदि आपको पेमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है तो हमारा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम इसमें समझते हैं कि यदि हमें पेमेंट का टाइप सिलेक्ट करना है, इसका मतलब है कि पेमेंट की जो सरफेस होती है, अपर लेयर, अपर सरफेस या सरफेस कोर्स जिसको हम कहते हैं, या टॉप सरफेस जो होती है, उसका सिलेक्शन करना है। तो उसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, वो होता है हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या होगा, ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक इंटेंसिटी। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, पेमेंट का टाइप सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार का हमें पेमेंट बनाना है। यदि ट्रैफिक इंटेंसिटी 30 से 200 टन्स पर डे है, ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी है, एक दिन में यदि 30 से 200 टन्स लोड आता है, तो हम कौन सा रोड सिलेक्ट करते हैं उसके लिए, लो कॉस्ट रोड। ठीक है, कम कीमत वाला रोड हम सिलेक्ट करेंगे, और वो किससे बना होगा, अर्थ या सॉइल स्टेबलाइज्ड रोड होगा वो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारी है, यदि ट्रैफिक इंटेंसिटी कितनी है, अप टू 500 टन्स पर डे। यदि ट्रैफिक इंटेंसिटी 500 टन पर डे होगी तो हम कौन सा रोड सिलेक्ट करते हैं, WBM रोड, वाटर बाउंड मैकाडैम रोड। ठीक है, और यदि ट्रैफिक इंटेंसिटी अप टू 1500 टन्स हो, 1500 टन्स पर डे है, ये ट्रैफिक इंटेंसिटी 1500 टन्स हो, तो हम कौन सा रोड सिलेक्ट करेंगे, पेमेंट टाइप हमारा कैसा होगा, बिटुमिनस रोड होगा। और 2000 से यदि ज़्यादा है, 2000 टन्स पर डे से ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हम कौन सा रोड सिलेक्ट करते हैं, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हमारा होगा टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक। क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर बी इज करेक्ट, टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, ये हमारा फंडामेंटल फैक्टर होगा। इसको हम, ये हमारा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये लिमिट भी याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि ट्रैफिक इंटेंसिटी यदि इतनी है, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 500 है, तो उसके लिए कौन सा रोड आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये आपको लिमिट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैंकमेंट्स इज। ठीक है, यदि आपको हाईवे का एम्बैंकमेंट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए कौन सा मटेरियल अच्छा होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, ग्रेनुलर सॉइल होगी या ऑर्गेनिक सॉइल होगी, सिल्ट या क्ले। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें एम्बैंकमेंट होता क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बना हुआ है एम्बैंकमेंट, ये जो बना हुआ है ये क्या है, आपका एम्बैंकमेंट बना हुआ है। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल था, ग्राउंड लेवल से इसको कुछ हाइट पे उठा दिया है रोड को, और यहाँ पर आपने हाईवे बनाया है, तो ये हमारा क्या होगा, एम्बैंकमेंट होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एम्बैंकमेंट होगा। उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एम्बैंकमेंट की, रेजिंग द ग्रेड ऑफ रोडवे और रेलवे। ठीक है, दोनों के लिए बनाया जाता है, रोडवे में भी और रेलवे में भी। रेजिंग द ग्रेड ऑफ रोडवे और रेलवे अबाउट द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग सराउंडिंग ग्राउंड। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग रोड है सराउंडिंग ग्राउंड का, उससे हम उठा देते हैं कुछ हाइट पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्बैंकमेंट कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्बैंकमेंट। वो जनरली किससे बनाया जाता है, ग्रेनुलर सॉइल से। एम्बैंकमेंट जनरली हम किससे बनाते हैं, ग्रेनुलर सॉइल से बनाते हैं, और प्रिफर्ड करते हैं यही सॉइल, या उस कुछ मात्रा में उसमें सिल्ट होगी तब भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं एम्बैंकमेंट बनाने के लिए। लेकिन क्ले, सिल्ट ये डिजायरेबल नहीं होती है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और यदि ऑर्गेनिक सॉइल है तो वो तो अनसुटेबल, उसका यूज़ तो करना ही नहीं है आपको किसी भी कंडीशन में। यदि एम्बैंकमेंट बनाना है तो आप प्रीफर किसको करोगे, ग्रेनुलर सॉइल। ठीक है, फर्स्ट आपका प्रेफरेंस क्या होगा, ग्रेनुलर सॉइल होगा। सेकंड आप सिल्ट का यूज़ कर लोगे, अगर नहीं है आपके पास ग्रेनुलर सॉइल तो सेकंड आप सिल्ट का यूज़ करोगे, और सिल्ट नहीं है तो फिर क्ले का यूज़ करोगे, और क्ले नहीं है तो आपको दूसरी सॉइल यूज़ नहीं करना, उसमें ऑर्गेनिक सॉइल तो यूज़ करना नहीं है। वैसे क्ले भी आपको एम्बैंकमेंट डिज़ाइन करने के लिए आपको यूज़ नहीं करना। ठीक है, ग्रेनुलर सॉइल का मतलब क्या होता है, ग्रेनुलर सॉइल मीन्स ग्रेवल, सैंड या सिल्ट, उसको कहेंगे हम ग्रेनुलर सॉइल। ये होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है 75 माइक्रोन से जिसका साइज अधिक होता है। ठीक है, वो हमारी कौन सी हो जाएगी, ग्रेनुलर सॉइल विथ लिटिल और नो क्ले कंटेंट, उसमें लिटिल या क्ले कंटेंट कितना हो, कम हो। ठीक है, क्ले कंटेंट या तो उसमें हो ही ना, या हो तो कितना हो, कम हो, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, ग्रेनुलर सॉइल, उसका उपयोग हम करते हैं। और इकोनॉमिक कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम बेस्ट जो लोकली सॉइल अवेलेबल होगी उसी का यूज़ कर लेंगे एम्बैंकमेंट की डिज़ाइन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर होगा ग्रेनुलर सॉइल। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे एम्बैंकमेंट बना हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी ऑफ बिटुमिनस पेमेंट इज। ठीक है, ये यहाँ पर लिमिट पूछ ली है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में एक डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 121 में, शायद 121 क्वेश्चन था। हाँ ठीक है, इसमें मैंने आपको लिमिट्स बताई थी। तो इसी में क्वेश्चन आया है एक, मैक्सिमम डेली ट्रैफिक कैपेसिटी कितनी होगी कौन से पेमेंट के लिए, बिटुमिनस के लिए। तो वो कितनी होती है, 1500 टन्स पर डे। आपको इसकी यूनिट भी ध्यान रखना है, टन्स पर डे 1500। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1500 टन्स पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल। यदि क्लेई सॉइल है और उसका यदि आपको कॉम्पैक्शन करना है तो कौन सा इक्विपमेंट आप यूज़ करोगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से जो 3 ऑप्शन है ए, बी और सी, तो इसके डायग्राम यहाँ मैंने पिक ऐड की है। तो इसमें फर्स्ट जो आपका है स्मूथ व्हील्ड रोलर है, सेकंड है न्यूमेटिक टायर्ड रोलर है, और सी आपका कौन सा है, सीप फुट रोलर। ठीक है, इन 3 में से आप देख के आप समझ में आ जाएगा आपको कि यदि क्ले है, क्ले का मतलब जो फाइन सॉइल है, ठीक है, उसके लिए यदि आप इन तीनों में देखोगे तो कौन सा हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, सीप फुट रोलर। इसी से हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं क्ले को। और जो फर्स्ट सेकंड है इन दोनों से हम क्ले को कॉम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या हो जाएगा, सीप फुट रोलर। आंसर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, और वाइब्रेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, ये हम यूज़ करते हैं सैंडी सॉइल, जहाँ सैंड हो, सैंड का यदि हम वाइब्रेशन करेंगे तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, 124 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, सीप फुट रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, द एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ वाटर बाउंड मैकाडम रोड पर मीटर विड्थ एंड फॉर 10 mm थिकनेस इज। आपको इसमें एग्रीगेट कितना लगेगा, एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। रोड कितना है, 1 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको रोड की लेंथ दी हुई है, रोड कितना है, 1 किलोमीटर है, और इसमें जो विड्थ है, रोड की विड्थ भी आपको दी हुई है, ये आपकी कितनी है, 1 किलोमीटर है। ठीक है, ये 1 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। इसकी विड्थ आपको कितनी दी हुई है, 1 मीटर है। ठीक है, और थिकनेस कितनी दी हुई है आपको, 10 mm। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्या करना है, तीनों की यूनिट आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये तो आपको 1 मीटर दिया हुआ है, ये आपका 1 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में, 1000 मीटर हो जाएगा। और 10 mm, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, अब आपको एग्रीगेट निकालना है कि इस रोड में एग्रीगेट कितना लगेगा। तो आपके पास लेंथ है, इसकी थिकनेस भी है और विड्थ भी है, तो आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम कैसा निकालोगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें वॉल्यूम कैसे निकाला है। ये आपका फॉर्मूला होगा क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट एरिया इंटू थिकनेस। ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1। यहाँ पर 1000 क्या है, लेंथ है उसकी, रोड की लेंथ 1000 मीटर, और विड्थ कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। यहाँ पर एक करेक्ट कर लेना आपको, ये क्या 10 है, ये 1 की जगह क्या होगा 10 उसकी थिकनेस है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम क्या करते हैं, जो एग्रीगेट होता है उसमें हम एक्स्ट्रा ब्रोकन स्टोन्स ऑन द वॉल्यूम बेसिस आर रिकमेंडेड। तो IRC क्या करता है कि 20% एक्स्ट्रा उसमें रिकमेंडेड करता है कि आपको 20% एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, ब्रोकन स्टोन्स के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 20% यदि बढ़ाना है तो 1.2 से हम उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना भी हमारा वॉल्यूम आया है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 मीटर क्यूब या 12 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या होगा, आंसर सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126, द केम्बर ऑफ शोल्डर्स इन वाटर बाउंड मैकाडम रोड इज। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो केम्बर यूज़ करते हैं हम वाटर बाउंड मैकाडम रोड में, तो शोल्डर में हम यूज़ करेंगे और वाटर बाउंड मैकाडम रोड में। ठीक है, तो इन दोनों में कंपेयर करना आपको कि शोल्डर में और वाटर बाउंड मैकाडम रोड में, जिस तरीके से समझ सकते हो आप, ये आपका रोड है। ठीक है, रोड, और यहाँ पर आप शोल्डर बनाते हो दोनों साइड। तो आपको पूछा गया है कि ये जो मेन रोड है वाटर बाउंड मैकाडम रोड, WBM रोड आपका मेन रोड है, इसका जो केम्बर होगा, इसमें आप जो केम्बर बनाओगे और शोल्डर में जो केम्बर बनाओगे, ये बराबर होंगे या कम, किसी में कम होगा या ज़्यादा होगा, तो ये आपको बताना है। तो हम समझते हैं इसको।
द टर्म मेकाडम इन द प्रेजेंट टाइम्स, मेकाडम का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। मेकाडम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कि जो क्रस्ड स्टोन होते हैं या ब्रोकन एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, जो एग्रीगेट्स होंगे उन एग्रीगेट्स को सीमेंट के साथ वाटर मिलाकर रोलिंग की एक्शन के द्वारा, ठीक है, इसको समझना। ब्रोकन स्टोन होते हैं या क्रस्ड एग्रीगेट हैं, उसको हम सीमेंट मिलाते हैं, सीमेंट के साथ मिलाकर उसको रोलिंग करते हैं और वाटर मिला के क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। तो जो हमारा रोड बनता है वो क्या कहलाता है, मेकाडम कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मेकाडम कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो केम्बर होता है, केम्बर ऑफ पेमेंट एंड शोल्डर दोनों के लिए हम सेम यूज़ करते हैं और उसकी लिमिट क्या होती है 1/36 से 1/48। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट, इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट, ठीक है। इक्वल हम किसके यूज़ करते हैं, क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, द बाइंडर नॉर्मली यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन इज, ठीक है, आपको इसमें पूछा गया है कि जो बाइंडर यूज़ करते हैं तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कौन सा बाइंडर हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल बाइंडर का मतलब क्या होता है, बाइंडर का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दूसरे एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स, उनको बाइंड करने का काम करता है, उनको क्या करता है वो बाइंड, आपस में जोड़ने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, बाइंडर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि फ्लेक्सिबल पेमेंट है तो उसमें बाइंडर कौन सा यूज़ करेंगे हम, जनरली कौन सा यूज़ करते हैं बाइंडर, आपने देखा होगा बाइंडर कौन सा होता है, बिटुमिन, हम उसमें कौन सा बाइंडर यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल के लिए बिटुमिन बाइंडर का हम जनरली यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा रोड दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल होता है और एक रिजिड होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल के लिए हम जनरली कौन सा यूज़ करते हैं, बिटुमिन, और रिजिड पेमेंट के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, सीमेंट। आपने सुना भी होगा सीसी रोड या सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, तो उसके लिए है उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा कौन सा पेमेंट होगा, रिजिड पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, इसमें पूछा गया है कि यदि आप हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो रोलिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, ये आपका हाईवे क्रॉस सेक्शन इसमें है, तो आप रोलिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे ये इसमें पूछा गया है। तो हम समझते हैं इसको, रोलिंग हम कैसे स्टार्ट करते हैं हाईवे पर। रोलिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम एजेस टूवर्ड द सेंटर, ये आपका क्रॉस सेक्शन है किसी पेमेंट का, तो आपको रोलिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, इस साइड से स्टार्ट करना है, एज से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक करोगे आप, सेंटर तक, और जब सेंटर तक आप रोलिंग कर दोगे उसके बाद कहाँ से स्टार्ट करते हो, दूसरी तरफ से, दूसरी जो एजेस होगी रोड की वहाँ से आप स्टार्ट करोगे रोलिंग करना। रोलिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम एजेस टूवर्ड द सेंटर व्हेन हाफ सरफेस इज रोल्ड, जब आधी सरफेस आप रोल्ड कर देते हो, देन रोलिंग अगेन इज स्टार्टेड फ्रॉम द अदर एज, उसके बाद आपको स्टार्ट इस एज से करना है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 128 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट, साइड्स एंड प्रोसीड टू सेंटर, साइड से हम स्टार्ट करते हैं और प्रोसीड कहाँ करते हैं, सेंटर तक। ऑप्शन बी सेंटर एंड प्रोसीड टू साइड, ये तो गलत हो जाएगा। आंसर सी वन साइड एंड प्रोसीड टू अदर साइड, ये भी गलत है। वन साइड से तो हम करते हैं स्टार्ट, लेकिन अदर साइड तक नहीं जाते हैं, हम कहाँ तक जाते हैं, सेंटर तक जाते हैं, सेंटर तक जाएंगे और रुक जाएंगे, फिर दूसरी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 129 है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर बाउंड मेकाडम रोड्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आफ्टर स्प्रेडिंग कोर्स एग्रीगेट इज, ठीक है, आपको इसमें रोड बनाना है वाटर बाउंड मेकाडम रोड्स। तो इसमें पूछा गया है कि यदि आप वाटर बाउंड मेकाडम रोड्स बनाते हैं तो उसमें जो सीक्वेंस होती है उसकी करेक्ट सिक्वेशन क्या होगी, जब आप एग्रीगेट को स्प्रेड कर देते हो तो उसके बाद उसकी करेक्ट सिक्वेशन क्या होगी। तो हम देख लेते हैं सीक्वेंस उसकी क्या होगी, किस तरीके से वाटर बाउंड मेकाडम रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो इसकी प्रोसीजर क्या होती है, पहले हम क्या करते हैं, सबग्रेड को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, ठीक है। यदि आपको वाटर बाउंड मेकाडम रोड बनाना है तो उसमें आप क्या करोगे, पहले प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड को तैयार करोगे। उसको कैसे तैयार करते हैं सबग्रेड को, द साइट इज़ क्लियर्ड, जहाँ हमें रोड बनाना है उस साइट को हम क्लियर करते हैं, और जहाँ भी वीक स्पॉट होगा, जो वीक स्पॉट होता है उसको हम करेक्ट करते हैं और उसको रोल्ड कर देते हैं। तो हमारी ये क्या तैयार हो जाती है, सबग्रेड। ये स्टेप 1 है। सेकंड में हम क्या करते हैं, पेमेंट कंस्ट्रक्शन। सेकंड में क्या होता है, पेमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो जो कोर्स एग्रीगेट होगा उसको स्प्रेड करते हैं और प्रिपेयर्ड क्या करेंगे हम, सरफेस ऑफ सबग्रेड, सबग्रेड की सरफेस हम प्रिपेयर करते हैं एग्रीगेट को उसके ऊपर स्प्रेड करके। थर्ड हमारा है ड्राई रोलिंग। ड्राई रोलिंग में हम क्या करते हैं,
जब हमने एग्रीगेट स्प्रेड कर दिया उसके बाद हम रोलिंग करते हैं, ड्राई रोलिंग विदाउट वाटर, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राई रोलिंग। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो यहाँ से पूछा गया है ड्राई रोलिंग से, कि आपने एग्रीगेट को स्प्रेड कर दिया है, उसके बाद की स्टेप आपको बताना है कि उसके बाद की स्टेप क्या होगी। तो पहली स्टेप क्या होती है, ड्राई रोलिंग। जब एग्रीगेट को हम स्प्रेड करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी ड्राई रोलिंग करते हैं। ड्राई रोलिंग के बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम जो उसके वॉइड्स होंगे, एग्रीगेट में कुछ वॉइड्स होंगे तो उसके 50% वॉइड्स हम कैसे फिल करते हैं, स्क्रीनिंग की सहायता से। और जो रिमेनिंग 50% हैं, जो 50% वॉइड्स उसमें बच जाएंगे, वो हम किससे फिल करेंगे, फिलर की सहायता से। पॉइंट नंबर 6 की सहायता से, एप्लीकेशन ऑफ फिलर। तो 4th पॉइंट हमारा है एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली 50% वॉइड्स कैसे फिल कर देते हैं, स्क्रीनिंग, जो फाइन पार्टिकल्स होंगे उसको स्प्रेड करके हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है वेट रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 5th वेट रोलिंग। वेट रोलिंग में हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग से हमने फिल कर दिए वर्ड्स, अब हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, वाटर का छिड़काव करते हैं सरफेस के ऊपर। जिस सरफेस पे हमने स्क्रीनिंग की है, जो पार्टिकल्स हमने स्प्रेड किए हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, पानी की स्प्रिंकलिंग करते हैं और उसको अगेन रोलिंग करते हैं, उसकी अगेन क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं। तो वो हमारी क्या कहलाती है, वेट रोलिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, पहले हमने ड्राई रोलिंग की, उसके बाद हमने क्या किया, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग, और एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग के बाद वेट रोलिंग, वेट रोलिंग के बाद एप्लीकेशन ऑफ फिलर। क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद जो 50% वॉइड्स बच जाते हैं वो हम किससे फिल करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फिलर के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, हम फिलर को स्प्रेड करते हैं और उसमें पानी का स्प्रिंकल करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। तो वो कैसा बन जाता है, स्लरी फॉर्म बन जाता है, स्लरी फॉर्म में बनता है। तो जो वॉइड्स होते हैं, ठीक है, जो एग्रीगेट के बीच जो वॉइड्स होंगे उसमें क्या होगा, ये स्लरी जो होगा वो पेनिट्रेट होगा, वो उसमें पेनिट्रेट होगा जिससे कि वॉइड फिल हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम सरफेस की फिनिशिंग कर देते हैं। तो ये हमारी स्टेप्स आपने देखी, ये सारी स्टेप्स किसकी है, वाटर मैकाडेम रोड बनाने की प्रोसीजर है। तो हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी, पहले हम क्या करते हैं, रोलिंग करते हैं, ड्राई रोलिंग होगी हमारी, उसके बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग होगी, देन वेट रोलिंग, और लास्ट हमारी क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ फिलर। तो ये हमारा जो आंसर है, आंसर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर सी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 130, द पेनिट्रेशन मैकाडम कंस्ट्रक्शन द बिटुमेन इज। इसमें पूछा गया है कि यदि आप पेनिट्रेशन मैकाडम कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, पेनिट्रेशन मैकाडम रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसमें बिटुमिन का यूज़ कहाँ पर करते हो, बिटुमिन का यूज़ कहाँ पर करते हो। तो ऑप्शन ए हमारा है, जब एग्रीगेट का हमने स्प्रेड कर दिया, ठीक है, और जब कॉम्पैक्ट कर दिया उसके बाद हम स्प्रे करते हैं बिटुमिन का। इसमें क्या कहा गया ऑप्शन ए में, आफ्टर द एग्रीगेट एंड स्प्रेड द कॉम्पैक्टेड, मतलब एग्रीगेट को हम स्प्रेड कर देते हैं उसके बाद बिटुमिन का यूज़ करते हैं। या इसी प्रकार से ऑप्शन बी, सी और डी भी दिए हैं। तो हम समझते हैं होता क्या है, पेनिट्रेशन मैकाडम रोड क्या होता है। इसका एक और नाम है ग्राउटेड आर पेनिट्रेशन। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो WBM रोड होता है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग एंड बाउंड ड्यू टू सॉइल बाइंडर। जो सॉइल वाटर बाउंड मैकाडम रोड में हम क्या करते हैं, सॉइल का यूज़ करते हैं एज ए बाइंडर। उसमें बाइंडर क्या होता है, सॉइल होता है। तो उसमें जो भी इंटरलॉकिंग होती है एग्रीगेट के बीच में, वो किसके द्वारा होगी, सॉइल के द्वारा होती है। ठीक है, और यदि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है, किस रोड पे, WBM रोड पे, तो क्या होगा, वो जो सरफेस है वो जल्दी से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कौन सी, WBM रोड की। क्यों हो जाएगी डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमने उसमें जो बाइंडर यूज़ किया गया है वो कौन सा है, सॉइल है। हमने बाइंडर कौन सा यूज़ किया, उसमें सॉइल यूज़ किया है, इसलिए उसकी सरफेस क्या हो जाएगी, जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, बिटुमिन का यूज़ कर लेते हैं। तो बिटुमिन का यूज़ करेंगे एज ए बाइंडर, तो हमारा वो रोड क्या कहलाएगा, पेनिट्रेशन मैकाडम या ग्राउटेड मैकाडम रोड कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, बिटुमिन इज स्प्रेड ओवर द कॉम्पैक्टेड एग्रीगेट सरफेस। जो हमारी एग्रीगेट सरफेस है कॉम्पैक्टेड, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बिटुमिन का स्प्रे करते हैं, बिटुमिन को स्प्रेड करेंगे उसके ऊपर। तो ये क्या होता है, स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा कि जो वाइड्स हैं, जो भी सरफेस में जो वाइड्स होंगे एग्रीगेट में,
एग्रीगेट में जो भी वॉइड्स होंगे वो किससे फिल हो जाएंगे, बिटुमेन के द्वारा। बिटुमेन के द्वारा वो एग्रीगेट्स फिल हो जाते हैं। अब फिलिंग दो प्रकार से हो सकती है, या तो 50% वॉइड्स फिल हो जाए या फिर 100% फिल हो जाए। यदि 50% फिल होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेमी ग्राउटेड। और यदि 100% वॉइड्स यदि फुल हो जाते हैं या बिटुमेन पेनिट्रेट कहाँ हो जाता है, टोटल डेप्थ तक, जितनी भी डेप्थ उसकी जो हमारा पेमेंट है उसकी डेप्थ टोटल जितनी भी होगी, यदि फुल डेप्थ तक यदि पेनिट्रेशन होता है बिटुमेन का तो हमारा क्या कहलाएगा, वो फुल ग्राउटेड। और सेमी ग्राउटेड का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन बिटुमेन पेनिट्रेट अप टू हाफ ऑफ द थिकनेस। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 130 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए इज करेक्ट। आंसर क्या होगा, हमारा ए होगा, स्प्रेड आफ्टर द एग्रीगेट्स एंड स्प्रेड एंड कॉम्पैक्टेड। ओके, ऑप्शन बी गलत क्या होगा, इसमें दिया गया है कि प्री मिक्स विथ एग्रीगेट। तो हम पहले ही मिक्स करते, ऐसा नहीं करते, पहले मिक्स नहीं करते हम एग्रीगेट में। हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को स्प्रेड कर देते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं और उसके बाद हम बिटुमेन का उस पर स्प्रेड करते हैं। वो हमारा कहलाता है पेनिट्रेशन मेकाडैम रोड। ठीक है, 130 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। व्हेन द बिटुमिनस सरफेसिंग इज डन ऑन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड। ठीक है, बिटुमिनस सरफेस आपको बनाना है और किसके ऊपर बनाना है, ऑलरेडी कोई एक रोड बनी हुई है और वो रोड कौन सी बनी हुई है, ब्लैक टॉप है, उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, बिटुमिनस सरफेसिंग बनाना है। ठीक है, या तो ब्लैक टॉप है या एग्जिस्टिंग कौन सी सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है। तो आपको या तो सीसी रोड दिया हुआ है या बिटुमिनस रोड है, उसके ऊपर आपको क्या बनाना है, एक लेयर बनाना। कौन सी लेयर बनाना, बिटुमिनस रोड की बनाना है। तो उसके लिए आप कौन सा कोट यूज़ करोगे, ठीक है, सील कोट, टेक कोट या प्राइम कोट या स्प्रे ऑफ इमल्सन, इन चारों में से आप क्या यूज़ करोगे यदि बिटुमिनस सरफेस आपको बनाना है। ओके फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उससे पहले हम प्राइम कोट को समझते हैं, टेक कोट और सील कोट, इन तीनों को समझेंगे क्या होते हैं ये। प्राइम कोट का मतलब होता है, प्राइम कोट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, बिटुमिनस सरफेसिंग के लिए करते हैं। और कहाँ करेंगे, जो एग्जिस्टिंग प्रीवियस टेक्सचर है WBM रोड का। यदि WBM रोड है, वाटर बाउंड मेकाडम रोड है, उसके ऊपर यदि हमें बिटुमिनस सरफेसिंग करना है तो हम क्या करते हैं, कौन सा कोट यूज़ करते हैं, प्राइम कोट। उसके लिए कौन सा कोट हम यूज़ करेंगे, प्राइम कोट। सेकेंड हमारा होता है टेक कोट। टेक कोट का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर एग्जिस्टिंग सीमेंट कॉन्क्रीट रोड है। ठीक है, सीसी रोड पहले से बना हुआ है या बिटुमिनस रोड बना हुआ है। ब्लैक टॉप का मतलब क्या हो जाएगा, बिटुमिनस रोड। यदि बिटुमिनस रोड बना हुआ है या सीमेंट रोड बना हुआ है और उसके ऊपर हमें क्या बनाना है, बिटुमिनस सरफेसिंग करना है। उसके ऊपर क्या करना है हमें, बिटुमिनस सरफेसिंग। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक कोट। ओके फ्रेंड्स, और सील कोट, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, सील कोट का काम क्या होता है, सीलिंग करना। ठीक है, सील करना, जो भी उसमें वर्ड्स होंगे उसको सील करना। कि यदि बिटुमिनस पेवमेंट है, ओके फ्रेंड्स, उसकी फाइनल जो कवर होती है, कोटिंग होती है, वो किसके द्वारा होती है, सील कोट के द्वारा। उसकी कोटिंग किसके द्वारा होगी, सील कोट के द्वारा। इसके अब क्या क्या कार्य होते हैं वो हम देख लेते हैं। सील कोट के मेन फंक्शन क्या होते हैं। पहला इसका जो फंक्शन होता है, डेवलप द स्किड रेजिस्टेंस। पहला फंक्शन क्या होगा इसका, डेवलप द स्किड रेजिस्टेंस। स्किड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि व्हीकल को स्लिप नहीं होने देता है, व्हीकल का मूवमेंट प्रॉपर हो जाए। जो व्हीकल का टायर होता है वो स्लिप नहीं होगा, सील कोट यदि हमने यूज़ किया है तब। और ये सरफेस को क्या करता है, वाटर प्रूफ बना देता है, उसको सील कर देता है जिससे कि वाटर अंदर ना जा सके। तो ये एक और क्या कार्य करता है, वाटर प्रूफ बनाने का। और लास्ट हमारा क्या है, इंक्रीज द लाइफ ऑफ सरफेस। सरफेस की ये लाइफ भी इंक्रीज कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 131 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यदि हमें ब्लैक टॉप या एग्जिस्टिंग सीमेंट रोड है, सीसी रोड है, उसके ऊपर यदि हमें बिटुमिनस सरफेसिंग बनाना है तो हम कौन सा कोड यूज़ करेंगे, टेक कोड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, टेक कोड। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमिक्स मेथड इज यूज्ड फॉर बेस कोर्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रीमिक्स मेथड होती है, हम समझेंगे क्या होती है प्रीमिक्स मेथड। प्रीमिक्स मेथड में बेस कोर्स के लिए कौन सी मेथड हम यूज़ करते हैं, प्रीमिक्स मेथड। तो हम देखते हैं प्रीमिक्स मेथड होती क्या है। प्रीमिक्स का मतलब होता है कि एग्रीगेट और बाइंडर, ठीक है, एग्रीगेट और बाइंडर का यूज़ हम क्या करते हैं, पहले ही उसको मिक्स कर लेते हैं। एग्रीगेट और बाइंडर को पहले मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको स्प्रेड करते हैं। जिस भी सरफेस पे हमको फैलाना है उसके ऊपर हम उसको फैला देते हैं या उसकी स्प्रेडिंग करते हैं। तो वो हमारी कौन सी मेथड कहलाएगी, प्रीमिक्स मेथड। पहली है बिटुमिन बाउंड मेकाडम। प्रीमिक्स में पहली कौन सी है, बिटुमिन बाउंड मेकाडम रोड। इसमें हम क्या करते हैं,
जो हमारा बाइंडर होगा बिटुमिन और एग्रीगेट होता है, इन दोनों को पहले ही हम प्रायर मिक्स कर लेते हैं, प्लेसमेंट के पहले इसको मिक्स करते हैं, ओके, और उसके बाद उसका क्या करते हैं, स्प्रेडिंग कर देते हैं, ओके फ्रेंड्स। और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, हिली रीजन में, जो हिली रीजन है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। सेकंड, इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ हाई वाटर टेबल है, वह रीजन जहाँ पर वाटर टेबल क्या है, ज़्यादा हाई है, मतलब ज़्यादा है वाटर टेबल, वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे हम बिटुमिन बाउंड मैकाडम रोड का, ओके फ्रेंड्स। ये क्या करता है, इम्परवियस उसको कट ऑफ कर देता है, मतलब उससे पानी फ्लो नहीं हो पाता। फिर यदि हम इस मटेरियल से हम रोड बनाते हैं तो सरफेस को कैसा बना देता है, इम्परवियस बना देता है, जिससे कि उससे पानी फ्लो ना हो पाए। और सेकंड हमारी है बिटुमिनस कारपेट। बिटुमिनस कारपेट नाम से ही समझ में आ रहा है, कारपेट आपने सुना होगा, कारपेट बिछाना, तो ये भी वही होता है। कारपेट का मतलब होता है टॉप लेयर। इसका उपयोग कहाँ पर होगा, बिटुमिनस का सरफेस के लिए, सरफेस कोर्स, अपर लेयर जो होगी रोड की, उसके लिए यूज़ करेंगे कारपेट का। कारपेट से आप याद रख सकते हो, कारपेट का मतलब होता है जो ऊपर हमको दिखाई देता है, वो हमारी हो जाएगी सरफेस कोर्स, ओके फ्रेंड्स। इसमें आप देख सकते हो प्री मिक्स प्रिपेयर्ड, इसका मिक्सचर कैसा बनाते हैं बिटुमिनस कारपेट का हम, इसमें 10 से 12 mm साइज की हम चिप यूज़ करते हैं। जो एग्रीगेट होता है वो 10 से 12 mm चिपिंग जैसा रहेगा वो, ठीक है, इस टाइप से वो रहेगा, इस शेप में रहेगा, 10 से 12 mm साइज का जो रहेगा, और उसमें हम सेंड और बिटुमिन के साथ उसका मिक्सचर बना लेते हैं, तो वो हमारा कहलाता है बिटुमिन कारपेट, ओके फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिटुमिनस बाउंड मैकाडम रोड। जो बिटुमिनस बाउंड मैकाडम रोड है उसमें हम क्या करते हैं, बेस कोर्स में हम यूज़ करते हैं बिटुमिन बाउंड मैकाडम रोड, ओके फ्रेंड्स। ये बेस कोर्स में हम यूज़ करेंगे बिटुमिन बाउंड मैकाडम रोड, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड इसमें हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिटुमिन प्राइमर इज हाई विस्कोसिटी कट बैक। जो बिटुमिन प्राइमर होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। हम अब समझते हैं बिटुमिन प्राइमर क्या होता है। बिटुमिन प्राइमर क्या होता है, बिटुमिन प्राइमर इज अ लोकली मैन्युफैक्चर्ड बिटुमिन सॉल्यूशन सुटेबल फॉर सीलिंग एंड प्राइमिंग पोरस एंड नॉन पोरस सरफेस। जो पोरस सरफेस होती है और नॉन पोरस सरफेस होती है, पोरस का मतलब होता है छिद्र, जिसमें छिद्र होंगे वो हमारी कहलाएगी पोरस सरफेस, और जिसमें छिद्र नहीं होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, नॉन पोरस, ठीक है। तो दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है बिटुमिन प्राइमर का, ओके फ्रेंड्स। और इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, कॉन्क्रीट, मेटल या टिम्बर सरफेस, इन तीनों सरफेस में यदि हमें प्राइमर करना हो तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, बिटुमिन प्राइमर, और उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द सुटेबल सरफेसिंग मटेरियल्स फॉर ब्रिज डेक। आपको पूछा गया है कि ब्रिज डेक के लिए कौन सा मटेरियल हमारा सुटेबल होगा, ओके फ्रेंड्स। तो इसको हम समझते हैं। जो हमारा मेस्टिक एस्फाल्ट होता है, मेस्टिक एस्फाल्ट जो होता है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, ब्रिज के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उसकी डेकिंग के लिए या फिनिशिंग लेयर के लिए, इन सभी के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मेस्टिक एस्फाल्ट के लिए। और ठीक है, इसमें डेकिंग का मतलब क्या होगा, डेक इज द सरफेस ऑफ ब्रिज, ओके फ्रेंड्स। जो ब्रिज होता है उसकी सरफेस सरफेस को हम क्या कहेंगे, डेक, सरफेस क्या कहलाएगी, डेक कहलाएगी। तो ये हमें डेकिंग करना है, मतलब सरफेस बिछाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, मेस्टिक एस्फाल्ट का। यदि प्रोटेक्शन करना है ब्रिज को या फिनिशिंग लेयर बनाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, मेस्टिक एस्फाल्ट का। और इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये आइडियल होता है। किसके लिए आइडियल होता है, आइडियल मटेरियल है जब डायनेमिक स्ट्रेसेस आती है, ओके फ्रेंड्स। इसमें डायनेमिक स्ट्रेसेस आती है तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, मेस्टिक एस्फाल्ट का। तो डायनेमिक स्ट्रेस किस में आती है, ब्रिज में आती है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो मेस्टिक एस्फाल्ट है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, डायनेमिक स्ट्रेसेस के लिए। और डायनेमिक स्ट्रेसेस कहाँ पर आती हैं, ब्रिज में। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर सी इज़ करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इन ग्रुप ऑफ ब्लैक टॉप पेमेंट। ओके फ्रेंड्स, ब्लैक टॉप पेमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बिटुमिनस जो हमारा पेमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, ब्लैक टॉप, क्योंकि उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक टॉप होता है। और ये किसका एग्जाम्पल है,
फ्लेक्सिबल पेमेंट का। ये किसका एग्जाम्पल होगा? फ्लेक्सिबल पेमेंट का। तो हमारा जो बिटुमिनस कॉन्क्रीट होता है वो उसकी क्या होती है? क्वालिटी हाईएस्ट होती है। जो बिटुमिनस कॉन्क्रीट होता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है? हाईएस्ट क्वालिटी होगी इन चारों में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स। और बिटुमिनस कॉन्क्रीट हम देख लेते होता क्या है बिटुमिनस कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉन्क्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? उसमें फाइन एग्रीगेट होंगे, कोर्स एग्रीगेट होंगे और बाइंडर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा बिटुमिनस कॉन्क्रीट। बिटुमिनस कॉन्क्रीट प्रीमिक्स पेमेंट सरफेस कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट एंड यूज फॉर हेवियर एंड मिक्स ट्रैफिक। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हेवियर टाइप ट्रैफिक हो, हेवी ट्रैफिक हो, ठीक है, और मिक्स्ड ट्रैफिक हो, अलग अलग व्हीकल हो, वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? बिटुमिनस कॉन्क्रीट का। और इसका यूज़ कैसे करते हैं हम? कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, और हम बाइंडर कौन सा यूज़ करेंगे? बिटुमिन। जो सीमेंट कॉन्क्रीट होती है उसमें क्या मिलाते हैं हम? सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ओके फ्रेंड्स। तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल हमारा क्या हुआ? सीमेंट हुई। और इसमें हमारा बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा? बिटुमिन होगा। तो ये भी क्या बन जाएगी? कॉन्क्रीट बनेगी। लेकिन कौन सी कॉन्क्रीट होगी? बिटुमिनस कॉन्क्रीट, क्योंकि इसमें बाइंडर मटेरियल बिटुमिन है। और ये हमारा जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है, थिकनेस डिपेंड्स, इसकी थिकनेस किस पे डिपेंड करेगी? ट्रैफिक की इंटेंसिटी पे। और क्वालिटी ऑफ बेस कोर्स, जो बेस कोर्स है उसकी क्वालिटी पे भी इसकी थिकनेस डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, बिटुमिनस कॉन्क्रीट। इसकी क्वालिटी क्या होती है? हाईएस्ट क्वालिटी होती है मैसेटिक एस्फाल्ट, सीट एस्फाल्ट और बिटुमिनस कारपेट। इन तीनों के कंपेयर में बिटुमिनस कॉन्क्रीट की थिकनेस इसकी क्वालिटी हाई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स।